दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। बीते 1 घंटे से लगातार थाने में बिठाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार होते ही एक बार फिर से सियासी तीर भी चलने लगे हैं। आम आदमी पार्टी से बीजेपी की साजिश बता रही है। बीजेपी कह रही है दिल्ली सीएम का आवाज गुंडों का अड्डा बन गया है। उधर कांग्रेस पार्टी भी खुलकर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। कांग्रेस ने भी इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में विभव कुमार से पूछताछ जारी है। 1 घंटे से ये पूछताछ की जा रही है, लेकिन कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। आपको बताते चले, मेडिकल रिपोर्ट में फिलहाल स्वाति मालीवाल से मारपीट की पुष्टि हो चुकी है। उनकी आंख पैर पर चोट के निशान हैं और यहां पर आपको हम तस्वीरें विभव कुमार की दिखा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद अब उनको ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। जब गिरफ्तारी की गई विभव कुमार की, इन्हीं के ऊपर स्वाति मालीवाल के ऊपर मारपीट के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। दूसरी तस्वीर 13 मई का वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस वाले 32 सेकंड का ये वीडियो है। पुलिस वाले स्वाति मालीवाल को लेकर सीएम आवास से बाहर निकल रहे हैं। दूसरी तरफ आपके सामने पुलिस स्टेशन में जबरदस्त हंगामा बरपा हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट आ गई है जिसमें स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की पुष्टि हुई है। उनकी आंख पर चोट के निशान है। स्वाति मालीवाल की ओर से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस सब के बीच अब आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि हमें तो एफआईआर की कॉपी तक पुलिस मुहैया नहीं करा रही, सब बीजेपी की साजिश पर हो रहा है। स्वाति मालीवाल केस में अब कांग्रेस पार्टी भी कूद पड़ी है। खुलकर वो आम आदमी पार्टी के समर्थन में आ गई है। दुर्व्यवहार केस में हालांकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस महिला के साथ है। सच का सामने आना जरूरी है, लेकिन आम आदमी पार्टी का साथ देती हुई भी यहां पर दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी। फिलहाल केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए गोपाल राय जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, वो पहुंचे हुए हैं। इन सब के बीच विभव कुमार की स्वाति के खिलाफ शिकायत भी की गई है। 4 पेज की शिकायत लेकर अब आम आदमी पार्टी, स्वाति मालीवाल जरा सोचिए, जो खुद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा की सांसद हैं, वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए 13 मई को सुबह करीब 9 बजे सीएम हाउस पहुंचती हैं, लेकिन उनको मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि आप ही की राज्यसभा के सांसद जो सीएम आवास के भीतर दाखिल हो चुकी हैं, वो मुलाकात करना चाहती हैं। ड्राइंग रूम में उनको बिठाकर रखा गया है। क्या वजह है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात की इजाजत आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को नहीं दी जाती है? यहां पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब पुलिस वाले सीएम हाउस से लेकर महिला पुलिस उनको बाहर लेकर निकलते हुए दिखाई दे रही है। बाकी की भी पुलिस वाले आपको दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में। जो गंभीर आरोप स्वाति मालीवाल की ओर से लगाए गए हैं विभव कुमार पर, वो अपने आप में कई सवालों को जन्म देते हैं। इन सब के बीच आपको बताते चले, सिर्फ 2 तारीख तक ही राहत मिली हुई है। जेल से बाहर हैं अरविंद केजरीवाल, 2 को उनको वापस जाना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच ये जो 12-14 दिन है, ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी के लिए कतई वो ठीक नहीं है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी के हाथों खेल रही हैं, बीजेपी के इशारे पर ही वो काम कर रही हैं। आपको बताते चले, विभव कुमार जो शिकायत कर रहे हैं उसमें 13 मई के घटनाक्रम का जिक्र किया गया है। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, दोनों के ही अपने अपने पक्ष हैं। एक तरफ स्वाति मालीवाल का पक्ष है जिसमें मारपीट के गंभीर आरोप और मेडिकल रिपोर्ट उसकी पुष्टि भी करती है, कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का भी ये कहना है कि उनको मना किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो मानने को तैयार नहीं थी, बदसलूकी कर रही थी। दोनों के अपने अपने पक्ष हैं। फिलहाल ये पूरा का पूरा मामला आगे कहां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? और विभव कुमार की मुश्किलें तो बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन विभव कुमार के आगे भी क्या कई लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ हो सकती है या मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, जांच जारी है। विभव कुमार गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जांच ओपन है। जो किरदार सामने आएगा बिल्कुल उसके बयान दर्ज होंगे। कल भी दिल्ली पुलिस की टीम सीएम आवास में पहुंची थी। स्वाति मालीवाल को भी बुलाया गया था, क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया था, पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश की गई थी। 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने स्वाति मालीवाल का हो गया था। उसके बाद ही ये माना जा रहा था कि अब केस तो मजबूत हो गया है। विभव कुमार पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, लोकेशन ट्रैक की जा रही थी, लेकिन ये क्या पता था कि विभव कुमार उसी सीएम हाउस में मौजूद होंगे और वहीं से उनकी गिरफ्तारी होगी जहां उन पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का आरोप लगा था। इस वक्त विभव कुमार जो सिविल लाइन पुलिस स्टेशन है, इसी सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में उनसे पूछताछ की जा रही है। सीनियर अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं कि 13 मई को क्या क्या हुआ था, जो आप पर आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जब से ये केस शुरू हुआ है कुछ दिनों तक कम से कम 3 से 4 दिनों तक सब कोई खामोश था।
स्वाति भी खामोश थी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तो ऑन कैमरा मान लिया था कि विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में बदसलूकी की। बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल ने संज्ञान लिया है और सख्त एक्शन लेने की बात कही है। अब सख्त एक्शन लेने की बात कही है, दूसरे दिन लखनऊ में विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के सामने साथ दिख जाते हैं। इधर स्वाति मालीवाल अपना मूड चेंज करती है और दिल्ली पुलिस के अधिकारी पहुंचते हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, उसके बाद देर रात मेडिकल होता है। मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी भी आ गई है जिसमें पुष्टि होती है कि आंख में चोट के निशान है, पैरों पे चोट के निशान है। उसके बाद स्वाति मालीवाल का 164 का बयान दर्ज कराया जाता है। शाम को सीएम हाउस दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है, जो सीसीटीवी कैमरा है उसका डंप, वो डेटा जो है पेन ड्राइव में लेती है। उसके बाद जब आज दिल्ली पुलिस की टीम सुबह 12 बजे पहुंची तो हमने खुद आज तक की टीम ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से पूछा कि आज सीएम हाउस दिल्ली पुलिस क्या करने गई है। तब दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना था कि कुछ इनपुट्स मिला है और वो इनपुट्स वेरीफाई हुआ तब जब सीएम हाउस से ही विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया और कुछ देर बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन इससे आगे का मामला, अरविंद जरा बताइए, दिल्ली पुलिस की तमाम सोर्सेज से लगातार आपकी बातचीत होती रहती है। अब बड़ा सवाल यह है, देखिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन जल्दी से एक छोटा सा जवाब इस पर मैं आपसे चाहूंगी। अरविंद, आखिर क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद सीएम आवास में वो वेटिंग एरिया में बैठी हुई हैं, बाद में ड्राइंग रूम तक जाती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से उनको मिलने नहीं दिया जाता है? क्या वजह निकलकर सामने आई है? क्या बताया स्वाति मालीवाल ने, पुलिस ने जब उनसे जानकारी ली थी? वजहों का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन अपने आप में बहुत दिलचस्प है और हर कोई यही जानना चाहता है, क्योंकि इसके पहले दोनों की तरफ से न तो स्वाति मालीवाल ने कभी पार्टी के खिलाफ बयान दिया था और न आम आदमी पार्टी ने कभी उनके खिलाफ बयान दिया था। लेकिन आज हालत यह है कि स्वाति मालीवाल को खुद ट्रोल किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी उन्हीं पर हमला बोल रही है, उन्हीं के बयानों को गलत बता रही है, जबकि एक वक्त आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल को लेडी सिंघम बताती थी। जिस तरीके से वो महिलाओं के खिलाफ कोई भी अत्याचार होता था मुखर होकर आवाज उठाती थी। लेकिन आज वही जो आरोप लगा रही है, उन्हीं आरोपों को झूठा आम आदमी पार्टी बता रही है। लेकिन हकीकत यह है, आज की डेट में जो फैक्ट है वो ये है कि दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार, अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी विभव कुमार को गिरफ्तार किया है स्वाति मालीवाल पर अटैक करने के आरोप में, मारपीट करने के आरोप। ठीक है, फिलहाल के लिए अरविंद आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर मुश्किलें यहां पर आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। विभव कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इन सबके बीच बीजेपी और कांग्रेस की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो सुन लेते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों के साथ चर्चा में आगे बढ़ेंगे। गिरफ्तारी हो गई है अरविंद केजरीवाल के घर से, आपका रिएक्शन? देखिए, विभव ने जिस गुंडागर्दी से स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की है और आश्चर्यजनक यह है कि उसकी गिरफ्तारी मुख्यमंत्री आवास के अंदर होती है, तो सीधा सीधा संदेश है दिल्ली की जनता को कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का निवास अब गुंडों की शरण स्थली बन चुका है। स्वाति मालीवाल को लेकर के हमलावर दिख रही है, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना को लेकर के चुप है। भाजपा मणिपुर को लेकर के चुप है। भाजपा ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियां जब जंतर मंतर पे घसीटी गई तो उस पे चुप है। भाजपा दरअसल अपने हिसाब से नारी सशक्तिकरण की बात करती है। प्रधानमंत्री जी ये तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो उन्नाव पर चुप थे, वो हाथरस पर चुप थे, वो सोनभद्र पर चुप थे, वो देश में होने वाले महिला अत्याचारों पर चुप थे, बिल्किस बानो पर चुप थे। लेकिन आज उनको स्वाति मालीवाल पे बोलना है। स्वाति मालीवाल के मामले में मुझे लग रहा है कि कानूनी कार्रवाई अपना काम करेगी। जांच हो, जांच रिपोर्ट के बाद जिस तरह के वीडियोज सामने आ रहे हैं वो देखने के बाद जो एक कॉन्स्पिरेसी वाली थियरी समझ में आ रही है वो तो जांच के खुलासे के बाद ही पता चलेगा।